हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इजी केमिस्ट्री बच्चों। हम लोगों ने पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जीओसी लेक्चर नंबर 1। दिस इज़ आवर जीओसी लेक्चर नंबर 2। ठीक है, एक बार रिकैप करा देती हूँ तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्यों स्टडी करते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल को हम पहचानने के लिए, ठीक है, और उसकी कोई भी मॉलिक्यूल्स हम उसका रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के लिए हम लोग को उसका स्ट्रक्चर तो जानना चाहिए ना। तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस की बात करी थी। रेजोनेंस कहाँ होता है? रेजोनेंस वेयर देयर इज कॉन्जुगेशन देयर इज रेजोनेंस। और कॉन्जुगेशंस के लिए पाई इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता ही है कैसे होता है। देखो कॉन्जुगेशन भी कैसे होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रेजोनेंस पढ़ा था ना, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, फिर सिग्मा है, फिर पाई बॉन्ड है। और क्या पढ़ा था? पाई सिग्मा डॉट, डॉट मीन्स रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ रेजोनेंस है। कंडीशंस हम लोगों ने बच्चों पढ़ी थी, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, पाई बॉन्ड किससे बनता है? पी ऑर्बिटल से बनता है। ठीक है, एक करेक्शन था वहाँ पे कि वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, तो मैंने थोड़ा सा उधर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल नहीं होगा, पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, एडजेसेंट होगा, और क्या होगा? लाइन द सेम प्लेन, राइट। मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो बच्चों हम लोगों ने ये जो बात पढ़ी थी कि उसका रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहले हम लोग फीचर्स देखते हैं किसी के भी, ठीक है, स्टेबिलिटी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, उसकी चेंजेस देखते हैं। तो ये हम कोई भी, चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो है, एनीथिंग, कुछ भी हो, उसको हम अपने रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। सही बात है ना? तो एक बार लाइफ की केमिस्ट्री अच्छी बना लो, फिर केमिस्ट्री की केमिस्ट्री अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीओसी लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? मान लो ये नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, ठीक है, लोन पेयर हो, फिर सिग्मा हो, फिर पाई बॉन्ड हो। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बड़ा आपको अजीब सा लग रहा हो ना, क्या है नेगेटिव ऑब्लिक लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है? तो एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये क्या है? CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, और ये क्या है? NH2 है, राइट। आपको पता है इसके पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर, अब अगर इसका हम रेजोनेंस कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे होगा? ये लोन पेयर ऐसे जाएगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा। सही बात। अगर इसको हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगा? बेचारे ने खुद के लोन पेयर दिए हैं, खुद के मतलब अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करते हो, कमज़ोरी आ ही जाती ना, बेचारे को कमज़ोरी आ गई, बट आप लोग दुखी मत हो, आप लोगों ने अपने ब्लड बिल्कुल नहीं डोनेट किए हैं, नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, तो उसको अपनी ज़िंदगी झेलने दो। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? ये एटम जो है वो न्यूट्रल है, राइट। ये क्या है? न्यूट्रल है। क्या ये अपने आयनिक पोजीशन में प्रेजेंट है? बोलो बोलो। बिल्कुल भी नहीं। ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव है बच्चों और ये एक नेगेटिव है। पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या होगा? आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और वापस से ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो रेजोनेंस की एक कंडीशन होती है कि जो मॉलिक्यूल की जो भी पोजीशंस हैं, ठीक है, चार्ज मस्ट नॉट बी चेंज, चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे केवल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर यहाँ न्यूट्रल है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? न्यूट्रल। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जब हम लोग खत्म कर रहे थे तो मैंने बोला था हम क्या पढ़ाने वाले हैं आज? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं यहीं पे। एक बार इसका बच्चों वो बना लो हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH2 CH NH2। ठीक है, अब यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, इधर भी डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या करो? ऐसे ऐसे दिखा दो, दिस इज पार्शियल डबल बॉन्ड।
और यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये जो नाइट्रोजन है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्या होगी, बताओ जल्दी से। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बच्चों होगी, क्या होगी, sp3? बिल्कुल भी नहीं होने वाली, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। हो, शॉक लगा, शॉक लगा? बिल्कुल नहीं शॉक लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 इसलिए होगी। कैसे देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली तो होता है, ये जो हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल दिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी के तो इक्वल होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, ये रियल स्ट्रक्चर होता है, मैंने बताया था ना, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर। ये क्या है, रियल स्ट्रक्चर, राइट, रियल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ओ माय गॉड, sp2 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको हम समझेंगे, ऑर्बिटल्स डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है, उससे हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी आप देखो ये sp2 आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अगर मान लो हम ये ड्रॉ कर दे तो CH3 CH2 NH2, यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। फिर से शॉक लगा, इसमें तो शॉक नहीं लगना चाहिए ना, यहाँ पे तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ के आए ना, जब इतने से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं। इस यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, फिर कहोगे यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ sp3 यहाँ sp2 क्यों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो ना, क्या इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बोलो जल्दी से। बिल्कुल भी नहीं बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है ना। कॉन्जुगेशन के हम लोगों ने टाइप्स पढ़े थे ना, ऑल्टरनेट में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, ये सब ऑल्टरनेट में। यहाँ पे तो लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड है, क्या कहीं पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, और यहाँ पे लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, p ऑर्बिटल में। देखो भाई, हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को, ठीक है, मैं किसी के हार्ट अटैक का कारण बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बताएंगे। यहाँ पे लोन पेयर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कहाँ से आया, यहाँ पे लोन पेयर p ऑर्बिटल में कहाँ से आया, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, सब कुछ बताया जाएगा, राइट। चलो एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन समझ सकते हैं। हाँ, एक बार रिवाइज कर लो, ये क्या है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस इज रियल स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो जिसके वजह से ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है। एक चीज, द लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज which participate in the formation of pi bond, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और कॉन्जुगेशन रेजोनेंस केवल कौन करता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अभी ये लोन पेयर पाई बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, देखो ये लोन पेयर इधर भागा, ये लोन पेयर इधर कूदा, ठीक है, पाई बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं। देखो लोन पेयर का काम हो या नेगेटिव चार्ज का काम हो, ठीक है, उसका एक ही काम होता है, भागना। जैसे आप लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते हो, अपनी जिम्मेदारी से भागते हो ना, वैसे ही इसका सेम काम है, ठीक है, बस भागते रहना, ठीक है। लेकिन कुछ लोन पेयर ऐसे भी होते हैं ना जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जैसे कि ये क्या भाग रहे हैं, नहीं, जो नहीं भागते हैं उसे बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर। नोट करते जाओ बच्चों, नोटबुक लेके बिल्कुल बैठना आप लोग, नहीं तो मैं तो वीडियो पढ़ा दूंगी, क्या फ़ायदा, ठीक है, वीडियो बढ़ाती जाऊंगी, कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे लोन पेयर बिल्कुल केयरलेस, एकदम आपकी तरह, बस भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। स्टेबल रहना ही नहीं है इसको, इधर भागते रहना, लेकिन ये बहुत अच्छा है,
बहुत अच्छा है। क्या है? बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं भागता, इसको ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। कुछ बच्चे आपके जैसे होते हैं, कुछ लोन पेयर आपके जैसे होते हैं, बस भागते ही रहते हैं, ठीक है। तो चलो, तो ये वाला आप लोग समझ गए। जो लोन पेयर अपने ही पोजीशंस पे बने रहते हैं उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, और जो लोन पेयर अपनी पोजीशंस को छोड़ के भागते रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? कोई भी लोन पेयर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर वो डी लोकलाइज्ड हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो रेजोनेट कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए पहले पता होना चाहिए ना हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा क्या होता है। यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होते हैं उतने ही नंबर में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। और उनकी साइज़ भी लगभग सेम होती है और उनकी एनर्जी भी लगभग सेम होती है। अब हमारे टीचर बताए कैसे पढ़ाते थे, वो सुना है आपने? मगज के लड्डू, ठीक है। वो लड्डू ले लो और एक मोतीचूर का लड्डू ले लो, दोनों को आपस में मिक्स कर लो। एक हमने लिया मगज का लड्डू, एक लिया मोतीचूर का लड्डू, ठीक है। मिक्स कर दिया, और अगर उतने ही साइज के अगर वापस से 2 लड्डू बनाए मिक्स करके, राइट, तो हमें क्या मिलेगा? 2 लड्डू वापस से मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा? हाइब्रिडाइज है। अब उस लड्डू में मगज के भी प्रॉपर्टी होगी और मोतीचूर के भी प्रॉपर्टी होंगी, जस्ट लाइक Sb3, sp2 एंड sp। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन इस तरह है ना, sp, sp2, sp3, sp3d, 2 sp3d, sd3, पता नहीं क्या क्या होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना देखो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। व्हेन 2 or more atomic orbitals mixed with same energy, फिर क्या होता है? टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इक्वल अमाउंट मतलब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड करोगे, यहां लिखोगे नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल। वैसे हम लोग बचपन में एक डेफिनेशन क्या पढ़ते थे? मिक्सिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का, कि बनता कैसे। दिस इज मीथेन। आपको पता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, होता तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन हम सिंपल वे में तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ना। मीथेन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड होता है कि नहीं? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसको बनाते कैसे आपको पता है? कार्बन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है कि नहीं होता है? इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1s2, 2s2 एंड 2p2, राइट। फिर 2s2 को हम लिखते हैं वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको पता ही होगा ये। फिर यहाँ पे क्या है? 1 and 2, राइट। लेकिन अब देखो यहाँ पे तो अब देखो ये तो पेयर्ड हो गया, अब ये तो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हाइड्रोजन 4 है, कैसे रिएक्शन करेगा? कोई बात नहीं, ग्राउंड स्टेट है, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आओ, ठीक है। अब जो भी कंडीशन होगी एक्साइटेड स्टेट में लाने की, ठीक। ये क्या है? 2s है और ये क्या है? 2p है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करा दो, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हो गया ना 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करो? हाइड्रोजन ले आओ। आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन दौड़ के जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए,
ठीक है। इनके पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पता है, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ बॉन्ड बना लिए, बन गया हमारे पास मीथेन। आपको पता है मीथेन के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। यह कार्बन हाइड्रोजन ऐसे जुड़ता है, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ता है, राइट, फिर ये ऐसे जुड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, डैश। ये क्या है, वेज। वेज डैश पता है, अगर ये डैश से लगा है मतलब हाइड्रोजन बैक साइड है, और अगर वेज से लगा है तो फ्रंट साइड है, आपकी तरफ है, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है मीथेन का। और जितने भी CH होते हैं ना, CH, ये इनकी बॉन्ड एंगल कितनी होती है, 109 डिग्री 28 मिनट की क्या होती है, बॉन्ड एंगल होती है, ठीक है। अब हम अपनी रियल चीज़ें स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 कैसे हो गई, sp3 कैसे हो गई। तो केस नंबर 1 देखते हैं। अगर हमारे पास आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये रेजोनेंस करेगा। और आपको मैंने क्या बताया, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 एंड लोन पेयर प्रेजेंट। आपको पता है लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सॉरी रेजोनेंस के लिए p ऑर्बिटल में, ठीक है। sp2 एंड लोन पेयर प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, ठीक है। आपको पता है अब कि p ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो ये क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है कि नहीं, 1s2 2s2 एंड 2p3। कोई गलत बात, बिल्कुल सही बात है ना। ये क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, 3 एटॉमिक, आपको पता है ना, s के 1 ऑर्बिटल होते हैं, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, ओके। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3। p ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट होने चाहिए, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो अपनी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को हम इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे। अब देखो बच्चों, कोई भी, जैसे मान लो कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, मान लो ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर मान लो हमने बोला 1 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी भर सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी भर सकते हो, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर भी भर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अपने भेज दिए। अब हमें क्या बनाना है, sp2 बनाना है। तो ये s है और ये क्या है, p है, ठीक। एक s ले लो, 2 p ले लो, ठीक। अब ये इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने मिक्स कर दिए, उतने ही नंबर में क्या मिल गया हमें, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिल गए। और ये क्या है, p ऑर्बिटल, ये क्या है, p ऑर्बिटल। तो ये क्या है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, p ऑर्बिटल। और p ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। अगर इसको हम ऑर्बिटल से दिखाएं तो कैसे बनाएंगे, ये मान लो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। p ऑर्बिटल हम ऐसे बनाते हैं कि नहीं, ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। और 1 2 3, ठीक है। अब क्या है, इसके पास 3 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दिखा दो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जैसे मान लो कि 2 H से और इससे बॉन्डिंग करेगा ना, तो मान लो ये ऑर्बिटल आके बॉन्डिंग कर लिया, ये ऑर्बिटल आके बॉन्डिंग कर लिया, ये ऑर्बिटल आके बॉन्डिंग कर लिया, बन गया ना। कितना आसान है बताओ। तो इस तरह से बच्चों इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। भैया दिल विल मजबूत करे रहो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस वाले का एग्जाम्पल। जैसे ये क्या है, CH3 है, ये क्या है, CH2 है, और ये क्या है, NH2 है, और ये क्या है, लोन पेयर। हमने क्या बोला था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, और लोन पेयर प्रेजेंट एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है। ये केस नंबर 2 है, वो केस नंबर 1 था, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ये क्या है, नाइट्रोजन, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ठीक है। और अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं
तो इसको हम ऐसे फिल कर सकते हैं ना, 1 2 3 ऐसे फिल कर लिया। क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ही लोन पेयर होगा। इसका मतलब है कि ये सब मिक्सिंग कर लेंगे, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी है हमें। तो इसको हम जब बनाएंगे, देखो 4 ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स किया है, एक sk 3 pk, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल बन गए, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गया ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये सारे क्या हैं, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिले हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमें मिले हैं, जिनमें से एक के पास क्या है, लोन पेयर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। इसके पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बाकी सब ने क्या कर दिया है, बॉन्ड बना लिया है अपने सबके साथ। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है। इसके बाद एक और केस है, केस 3 है। जैसे मान लो हमें इस तरह से मिल गया डबल बॉन्ड NH। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लोन पेयर है, तो बच्चों यहाँ पे जो लोन पेयर होता है ना, वो ये भी क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है, लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर एंड प्रेजेंट एट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसको भी याद कर लो कि ये क्या होता है, लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है और प्रेजेंट कहाँ होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। चलो अब कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये देखो, मान लो हमने ऐसे कुछ बना दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो लोन पेयर है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सॉरी नाइट्रोजन पे जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और जो लोन पेयर वो कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ क्या कोई कॉन्जुगेशन है, सबसे पहला हमें यही चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, फिर सिग्मा, और कॉन्जुगेशन कहाँ है, खत्म हो गया कॉन्जुगेशन। क्या है, लोन पेयर सिग्मा। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज कुछ होता तब हम मानते हाँ चलो ठीक है, रेजोनेंस है। यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा आ गया, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इस नाइट्रोजन को जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। लोन पेयर प्रेजेंट एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। लोन पेयर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो हमने ऐसे बना दिया, ये। अब बताओ ये इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे क्या कोई कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या पाई सिग्मा पाई, जो मैंने आपको बताया था। लोन पेयर है, फिर सिग्मा आ गया, फिर पाई आ गया, लोन पेयर सिग्मा पाई आ गया। यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन हो गया, लोन पेयर सिग्मा पाई। इसका मतलब है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। लोन पेयर प्रेजेंट होगा p ऑर्बिटल में, लोन पेयर प्रेजेंट एट, अरे लिख लेना यार, p ऑर्बिटल, लोन पेयर प्रेजेंट एट p ऑर्बिटल। अगर मान लो हमने कुछ ऐसा बना दिया, तब क्या बोलोगे, ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले देखो का कॉन्जुगेशन, अरे कॉन्जुगेशन की बात ही नहीं करनी है, एकदम सब पास आ गए। अल्टरनेट में बताया था हमने, और क्या हो गया, सब एक ही घर में आके बैठ गए हैं भाई। देखो सब बेरोजगार हो रखे हैं। लोन पेयर पाई, सिग्मा गायब, सिग्मा खाली है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्यों हो गया है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसके पास 2 ही सिग्मा है ना। देखो एक इंपॉर्टेंट बात लिख लो, कहाँ लिखे, यहीं लिख लेते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए नाइट्रोजन के, ठीक है। क्या आ गए, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए। नो रेजोनेंस, क्या है, नो रेजोनेंस। क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3। कैसे इसमें देखो, अगर इसको हम हटा दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। 3 सिग्मा, नो रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसी तरह प्यारे बच्चों 3 सिग्मा आ जाए और रेजोनेंस भी आ जाए, तब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2।
3 सिग्मा आ जाए, जैसे ये, इसको अगर हम इलेबोरेट करें तो यहाँ पे 3 सिग्मा है ना, 1 2 3, यहाँ पे रेजोनेंस भी है, कौन सा, लोन पेयर सिग्मा पाई का। 3 सिग्मा आ जाए, रेजोनेंस भी हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, लोन पेयर प्रेजेंट एट p ऑर्बिटल। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होंगे, p ऑर्बिटल बच्चों, ठीक है, p ऑर्बिटल। और अगर हम इसकी बात करें, आपको पता है 3 सिग्मा, यहाँ पे क्या है, 2 सिग्मा, एक पाई बॉन्ड है, तो वो तो ऑटोमेटिक आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है, अगर पाई बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो लोकलाइज है, एकदम फिक्स है अपनी जगह पे, एकदम फिक्स। लोन पेयर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। लोन पेयर क्या होगा, लोकलाइज्ड, ठीक है। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में था नाइट्रोजन के। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ रेजोनेंस जो हम लोग पढ़ रहे थे। एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे साथ, बस पढ़ते चलो। नोटबुक तो बिल्कुल लेके ही बैठना है, ठीक है, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल ले क्या, चलो अच्छा। सबसे पहली बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने से पहले कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या बताया था हमने, द चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, ठीक है। और हाँ चलो चार्ज तो चलो मैंने बता दिया ना कि मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल दिया है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी न्यूट्रल बनेगा, ठीक है, ये तो हो गया। दूसरी बात क्या है कि एटम को नहीं भगाना है, लोन पेयर को भगाना। अगर एटम को जो भगाते हैं ना टॉटोमेरिज्म में, राइट, याद आया, तो वहां पे एटम को भगाते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस में क्या करते हैं, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलते हैं एकदम, ठीक है, जैसे आप लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हो ना, बस वैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलते हैं। दूसरी चीज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या बोला मैंने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये लिख दिया हमने CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ठीक है। इसके पास आपको पता है, बचपन से ही आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अगर वो 2 बॉन्ड से जुड़ा है तो। वैसे 2 ही बॉन्ड से जुड़ता है तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा ना। इसके ऑक्टेट कंप्लीट, 2 लोन पेयर हैं, एक ये है, लेकिन घुमाते तो हम एक ही लोन पेयर को ना। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, लोन पेयर सिग्मा पाई, ये है लोन पेयर, दिस इज सिग्मा और दिस इज पाई, ठीक है। तो ये बॉन्ड को हम इधर घुमाएंगे, ये बॉन्ड भाग के इधर जाएगा, ठीक है। अब वही है जलन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से इतना जलता है ना कि अगर ये इस घर में आया, ये कहेगा हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे, जैसे मैंने क्या बोला था, लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो। वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स समझ लो एक दूसरे की क्या है, छोड़ो, अच्छा, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये इधर घूम के जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, खुद पॉजिटिव चार्ज बना लिया, खुद को कमजोरी आ गई, उससे फर्क नहीं है, जलन यहाँ पे है। अगर ये आया तो ये भागना है, इसको आने की क्या जरूरत थी, चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज, खुद के इलेक्ट्रॉन्स दिए, दर्द हो गया बेचारे को, खुद के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। अब और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बने, 2। एक हाइब्रिड बना लो ना, एक हाइब्रिड बना लो, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये और एक ये। अब क्या है, ये रियल स्ट्रक्चर, जैसे CH2 CHOH, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते, चलो इसको बना लो एक बार। मान लो यहाँ पे हमने ले दिया एनिलीन, दिस इज NH2, आपको पता है यहाँ क्या होता है, लोन पेयर होता है। अब चलो बनाओ कॉपी में, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, चलो मैं ही बता देती हूँ, तुम लोग क्या ही बनाओगे। ये लोन पेयर भाग के इधर आया,
ये लोन पेयर भाग के इधर आया, ठीक है, क्या बन जाएगा NH2, ठीक है, ये ऐसे बना, ये ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे क्या आ गया, ये अपने लोन पेयर दिया बेचारे के ऊपर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड भी आ गया, पॉजिटिव चार्ज भी है, बहुत दुख की बात है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है भाग के इधर आ गए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज बना। अब क्या होगा, ये वापस से ये इधर आएगा और ये ऐसे भागेगा, ठीक है, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, NH2 डबल बॉन्ड, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, ये इधर आया भाग के, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पहले ही से ही था। अब इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। एनी प्रॉब्लम किसी को, नेगेटिव चार्ज ये ऐसे आता है और ये ऐसे आया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, NH2, ये ऐसे आया। क्या ये लास्ट स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में कुछ फर्क नहीं, बस बॉन्ड को घुमाते गए, ठीक है, वापस से वही बन गया। तो ये सब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितने हैं बताओ, 1 2 3 4 5। अब इसको बनाते क्यों है, देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रिएक्शंस आते हैं ना, पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो बात करेंगे हम लोग बाद में। पहले आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखो। चलो होमवर्क में मैं दे रही हूँ, आप लोग इसको बना के आना। OH, इसको आप लोग बना के आना। OMe, इसको आप लोग कॉपी में बना लेना, ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा। चलो और सारे एग्जांपल्स करते हैं हम लोग। चलो अच्छा, ये देखो, अगर मान लो ये आ गया, हम लोग लोन पे और नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे थे, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या है, CH2 नेगेटिव, ठीक है। कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है, और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव चार्ज भाग के इधर आया। अब आप लोग कहोगे ना, लोन पेयर को हम लोगों ने भगा दिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस एटम पे, इस पे नहीं आया। नेगेटिव चार्ज खुद उधार मांग के आया है ना, खुद का, ये तो लूटा हुआ धन था, पिछले बार में बताया ना, लूटा हुआ धन वो खुद बांट रहा है, भाई ले जाओ ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, खुद का कमाया हुआ पैसा जब निकलता है तो दर्द होता है ना, खुद का थोड़ी था, तो दूसरे से मांग के लाया था। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, उधार मांग के ले आया डबल बॉन्ड से, भाई हमें दो नेगेटिव चार्ज, तो ये उधार मांग के इधर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग इसका देख लो, N डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव, 1 2 3 4, O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल बच्चों कैसे निकलेंगे, इस तरह मत लिख लेना आप लोग, NO3 2 नेगेटिव, NO3 2 नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो गया, तो ओवरऑल कितना हुआ, NO3 नेगेटिव हुआ ना। चलो ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर खुद बना लेना, ठीक है। चलो इसको भगाओ, ये इधर आया भाग के, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, 3 बॉन्ड बनाता है, अगर 1 बॉन्ड बना दिए तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन तुम इसको और दे रहे हो, बेचारा मर जाएगा, तो मारना नहीं है ना, तो इसको क्या करता है, ये बेचारा दरिया दिली दिखाता है और ये बॉन्ड इधर भाग के आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ये N है, यहाँ पे O नेगेटिव है, और फिर क्या है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे वापस से O नेगेटिव, और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये इसको इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे पॉजिटिव चार्ज नहीं छीन सकता, लेकिन इसका दुख कम तो कर सकता है ना, बस वैसे ही ऑक्सीजन इसके दुख दर्द को कम कर दिया, जो जैसे था वैसे ही बना रहने दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये डबल बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर आया, इसी तरह से इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 1 मिनट में देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं वीडियो। चलो ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
तो इतने सारे टाइप्स में तो भूल ही जाती हूँ। पॉजिटिव वैकेंट ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नंबर 1, देखो हमने अलग से बताया ना, पॉजिटिव सिग्मा पाई, वैकेंट सिग्मा पाई, वही होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की कमी और वैकेंट ऑर्बिटल है तब भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना, तो हम लोग पॉजिटिव और वैकेंट ऑर्बिटल को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव हो या वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है, सिग्मा हो और पाई बॉन्ड हो, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। CH2 पॉजिटिव, वही पुराना प्यारा सा एग्जाम्पल, CH डबल बॉन्ड CH2 क्या है पॉजिटिव, फिर सिग्मा देन पाई बॉन्ड, ठीक है। इसका अगर हम बनाएंगे रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर तो देखो पॉजिटिव चार्ज की कमी पूरे करने के लिए पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का सैक्रिफाइस करता है, सैक्रिफाइस किया इसने, ठीक है। बस वही बात हुई ना, खुद के पास काम भर का पैसा है लेकिन क्या हुआ, दूसरे को दे दिया, खुद आ गया लोन पे आ गया ना, CH लोन पे क्या ही बोलेंगे, बेचारा गरीब हो गया है, लोन पे कैसे आएगा, इसका तो खुद का था ना, देखो छोड़ो। अच्छा CH2 यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्या है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो हमने ऐसे बना दिया चलो थोड़ी डस्ट से एलर्जी है, पाई और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसका रेजोनेंस कराएंगे तो ये बॉन्ड इधर भाग के जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। अब क्या है कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो ना बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगा है, नेगेटिव चार्ज कहाँ लगा है, तो देखो जिस साइड घुमाओगे वहाँ से गिनो 3 पोजीशन, जैसे मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से गिनो, इधर से आया रहा पाई बॉन्ड तो यहाँ से गिनो 1 2 3 पोजीशन पे क्या लगा दो पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था 3 पोजीशन गिनो 1 2 3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये ऐसे बना दो, ये ऐसे बना दो, यहाँ बना दो पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले देखो अब आपको यहाँ दिख रहा हूँ, यहाँ तो पाई सिग्मा पाई का भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का भी वो है रेजोनेंस है, ठीक है। तो देखो बच्चों पाई सिग्मा पाई का तो हम बाद में भी करा सकते हैं, पहले जो गरीब है उसको तो इलेक्ट्रॉन्स दो ना, तो सबसे पहले क्या होती है गरीबी दूर की जाती है। ये क्या है बॉन्ड इधर आया, ठीक है, तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ठीक है। अब यहाँ जिस डायरेक्शन से आया है बॉन्ड वहाँ गिनो 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज और इधर लग गया पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर से आपको क्या है बॉन्ड घुमाना है, ये ऐसे समझ लो, आपको बॉन्ड घुमाना आ गया तो बस मज़ा ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब यहाँ गिनो 1 2 3, इसी डायरेक्शन से आया, अब यहाँ मत गिन देना, जिस डायरेक्शन से आएगा उसी डायरेक्शन गिनना है 1 2 3, तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। चलो और देखते हैं एग्जाम्पल्स। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना उस दिन से हम लाइव वीडियो लेंगे, लाइव लेक्चर, ठीक है। मेरा सपना था लाइव लेक्चर का, तो वो 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद ही कर पाएंगे, ठीक है। पाई सिग्मा यहाँ पर ऐसे कर दो और यहाँ पे ऐसे बना दो। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सबसे पहले पाई सिग्मा पाई की तो कमी दूर की जा सकती है, पहले गरीब को दान दे दो ना। तो ये क्या है ऐसे गया और ये कुछ ऐसे बन गया, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैसे गिना हमने 1 2 3, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। फिर से इसको ऐसे ले जाओ, अब 1 2 3 यार मुझे शर्म आ रही है बोलने में यार, इतना आसान सा तो है। 1 2 3 1 2 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये ऐसे कर दो, मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कैसे करोगे पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो ना, जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर ही तो दान दोगे ना, उधर थोड़ी घुमा दोगे तुम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बन गया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, कैसे 1 2 3,
1 2 3, ठीक है। ओके, अच्छा ये बताओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे? कहोगे हाँ सर, हाँ मैम, वो बिल्कुल बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसे घुमा देंगे, बिल्कुल भी ऐसे मत करना। अगर इसको ओपन करें, एन एच एच, यहाँ पे क्या है एच, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, इसको इधर घुमा दोगे, क्या करेगा बेचारा, पाँच पाँच बॉन्ड का बोझ नहीं झेल पाएगा, मर जाएगा बेचारा। तो क्या करना है, बिल्कुल ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब हम देखते हैं पाई सिग्मा डॉट, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, तो वीडियो को लंबी ना बना करके थोड़ी सी छोटी बना देते हैं। पाई सिग्मा डॉट, डॉट मतलब रेडिकल। तो बच्चों आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर ये कोई एटम है और यहाँ पे क्या है एक्स, ठीक, अगर x बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों होता नहीं है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में घूमते ही होगे, अगर वहाँ पे कोई बच्चा बहुत तेज होता है, ठीक है, सबको अपनी बातों में फंसाता है, तो क्या होता है, सारे लोग उधर ही चले जाते हैं ना। वैसे ही ये वैसे ही है, बहुत तेज बच्चा है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्या हो जाता है यहाँ से बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, बेचारे कार्बन के सारे दोस्त को लेकर के भाग लेता है ये, तो क्या हो जाता है C, यहाँ पे बेचारा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, जब इसके पास कोई दोस्त ही नहीं बचेगा तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना, और X नेगेटिव। ठीक है, होता तो आपको पता है कि 2 बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 1 बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दोनों भाग लिया लेके, तो इस तरह के हम फिजन को बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सबको अपनी बातों में फंसाते हैं, लेकिन उनके दोस्त लेके नहीं भागते हैं, तो क्या करेगा, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, ये क्या करेगा, 2 दोस्त थे कार्बन के पास, ठीक है, तो एक्स कहता है एक तुम रख लो एक मैं रख लेता हूँ, तो क्या होता है बंटवारा हो जाता है बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और एक खुद ले लेता है, ठीक। तो इस तरह के बॉन्ड फिजन को बोलते हैं हम होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, बॉन्ड फिजन, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, रेजोनेंस कराते हैं। देखो अगर मान लो हमें क्या मिल गया, ओके CH2, ठीक है, और क्या है सिंगल बॉन्ड है CH है, डबल बॉन्ड है CH2 है, और यहाँ पे क्या है डॉट, ठीक है। आपको पता है बच्चों एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, मान लो इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले कॉपी में क्या करना है वैसे ही डबल बॉन्ड बनाना है, अगली बार में आपको समझना है कि इसके पास 2 बॉन्ड होता है ऐसे, ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, देखो जब एक इलेक्ट्रॉन जब देता है ना तो उसे इस तरह ना दिखा करके इस तरह दिखाते हैं या इस तरह दिखाते हैं, ठीक है। तो बस वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिया, इसके पास कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH2, 2 इलेक्ट्रॉन से बनकर एक बॉन्ड बना कि नहीं बना, पहले से था, ये एक बॉन्ड बन गया, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 और एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ क्या हो जाएगा डॉट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो पहले ये वाला कर लो इसके बाद करेंगे। ये ऐसे है यहाँ पे और ये क्या है डॉट। आपको क्या बताया था, एक बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने एक बॉन्ड यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, क्या बन गया ये ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डॉट। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 क्या है डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो रहा है पार्शियल डॉट, यहाँ भी आ रहा है पार्शियल डॉट, यहाँ भी आ रहा है, बस हो गया। वैसे ही ये बॉन्ड इधर आया और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, ठीक है। चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग विदाई लेंगे, विदाई नहीं ले सकते अभी, 2 और बचे हैं, कोई बात नहीं जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है।
तो आप लोग क्या करना, नेक्स्ट वीडियो, ये क्या है, होमवर्क है, आप लोग करके आना। इसका डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँ, ठीक है। इसका हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पाई सिग्मा बाई रेजोनेंस, ठीक है। पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस कैसे होता है, एकदम सिंपल से एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH है डबल बॉन्ड CH2 है, क्या है, पाई है, सिग्मा है, पाई है। ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया, क्या बन गया, CH2, ये क्या है, CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये पाई बॉन्ड इधर आया, बीच में लगा दो। ये पाई बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दिए, यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसने यार पाई बॉन्ड तो इससे खुद का इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। स्टार्टिंग में भी न्यूट्रल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद भी न्यूट्रल। हाइब्रिड कैसे बनेगा इसका, CH2 CH2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। चलो एक और कर लो, इसके बाद होमवर्क दे दूंगी, वो आप लोग करना, ठीक है। जो नहीं आएगा तो आप मुझे बता देना कमेंट में करके, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। जैसे मान लो ये ऐसे दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड दे दिया, CH दे दिया, फिर CH डबल बॉन्ड O। देखो सबसे पहली बात, पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, लेकिन इसमें देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ठीक है ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, दर्द हो गया है, मेरा भाई कैसे अकेला रह सकता है, जल्दी से गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे आया CH2 CH डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दिए। इसके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, CH2 CH CHO, ठीक है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं, बस एक ही एग्जाम्पल उसकी करेंगे। इसका पहले आप लोग देख लो, कुछ एग्जाम्पल है वो आप लोग करके आओगे। जैसे इसका, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, और है ये, चलो बस इतना करके आना आप लोग, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव या फिर वैकेंट, ठीक है, या फिर वैकेंट। इसका एग्जाम्पल है CH3 NH और क्या है, CH2 प्लस को हम कंसीडर कर लो, हम कंसीडर कर सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखो बच्चों, वो जो हमने डॉट पढ़ा था, रेडिकल में क्या होता है, जैसे मान लो CH2 डॉट बोला, CH2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हुए, एक और डॉट हो गया, कितना हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों ऑक्टेट में कितने प्रेजेंट होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, वो क्या करेगा, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको पता है ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये भाग किधर जाएगा, ठीक है, क्या बना लेगा, CH3 NH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3, ये 4 5 कैसे हो गया, सॉरी NH2 नहीं होगा, ठीक है, क्या हो गया, NH डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसका अगर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, CH3 NH CH2, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने,
1 2 3 4 नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।